एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। टक्कर मारने वाला लारी ड्राइवर भी पकड़ा गया। लाश का अंतिम संस्कार भी हो गया और केस लगभग बंद होने वाला था। और जो पत्नी थी उसको मिलने वाले थे 3 से 4 करोड़ रुपए। तभी मरा हुआ पति वापस आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कहर का यूट्यूब चैनल। आज की जो मैं सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ वो कर्नाटक की है। तारीख थी 13 अगस्त 2014 और स्थान था गंडासी पुलिस थाना क्षेत्र। एक महिला पुलिस थाने पहुंची और अफसरों से बताया कि उसकी पति की टक्कर मारकर हत्या कर दी गई। यानी एक लारी ड्राइवर था जो उसने उसके पति की टक्कर मार दी और मौके पर उसकी पति की हत्या हो गई, यानी वो मर गया। जो महिला थी उसका नाम शिल्पा रानी था और उसने पुलिस से बताया कि उसकी एक लड़की थी जो मंगलुरु में पढ़ रही थी और उनसे मिलने के लिए उनका पति, जिसका नाम मुन्नू स्वामी गौड़ा था, और शिल्पा रानी और उसका एक ड्राइवर सोमेश उससे मिलने गए थे। और मिलने के बाद वो वापस आ रहे थे, तभी गाड़ी पंचर हो गई और टायर बदलने के लिए पीछे उसका पति गया था, जिसका नाम मुन्ना स्वामी गौड़ा था। और जब वह टायर लेके आ रहा था तभी अचानक एक तेज़ रफ्तार से लॉरी आती है और उसकी पति को और टक्कर मार देती, जिसकी उसके मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन की शुरुआत कर दी। और पुलिस ने समझा कि उसकी पति जो शिल्पा रानी है, उसकी पति की अभी मृत्यु हुई है, तो उसे इस समय बहुत दुख हो रहा होगा, इसलिए उससे पूछताछ नहीं की। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और ही निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि जो लाश है उसकी जो हत्या है पहले गला दबाकर की गई है और उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, गौड़ा की जो पत्नी थी, उन्होंने डॉक्टरों से कहा था कि जो उनकी पति की लाश है उसे पट्टियों से अच्छी तरह से ढक दिया जाए ताकि चेहरा पहचान में ना आए। इस बात को लेकर पुलिस में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने फिर मामले की कड़ाई से जांच की। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को पता चला कि जो उसकी पत्नी है उसने अपने पति की जो हत्या हुई थी उसके इंश्योरेंस के 3-4 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, जिसके लिए उसने क्लेम कर दिया है। अब पुलिस को यहाँ पर शंका शुरू हो गई, लेकिन फिर भी केस लगभग दब चुका था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि जब पैसे मिलने वाले थे उसके कुछ दिन पहले ही उसका जो मरा हुआ पति था वह वापस आ गया। और जब वो वापस आता है तो वो पास के नज़दीक के ही थाने क्षेत्र में एक पुलिस वाले से उसकी मुलाकात होती है। पुलिस वाला पहचान लेता और उसने सोचा कि इसकी तो अभी मृत्यु हो चुकी, तो ये आदमी आखिर जिंदा कैसे है। फिर उसने ये बात थाने में जाके बताई और उसके बाद मामले में अब आ जाता है ट्विस्ट। जब पूरी तरह से छानबीन की जाती है, मुन्नी स्वामी गौड़ा को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद पुलिस ने अपने तरीके से जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने एक बिजनेस खोल रखा था जिसमें उसमें काफ़ी नुकसान हो चुका था और उसने एक लोन लिया था, तो लोन में भी वो दब चुका था। इसलिए उसने क्या किया कि रजनीकांत की एक साउथ मूवी देखी जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो असली आदमी उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, लेकिन सबके सामने ये दिखाया जाता है कि उस आदमी की मृत्यु हो गई। तो ऐसी ही घटना उसने रचने के लिए हम सकल आदमी की छानबीन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसे एक कचरा बिनने वाले मिला जो कि सेम उसके ही जैसा दिखता था, यानी मुन्नी स्वामी गौड़ा की तरह। फिर उसने क्या किया, उसको आपस में मिलाने के लिए उससे पहले व्यवहार किया और उसके बाद उसे 2-3 लाख रुपए दिए और एक ड्राइवर यानी जो सोमेश था उसके लिए एक टैक्सी निकलवाई और उसको भी 5 लाख रुपए दिए। उसके बाद एक दिन उसने क्या किया कि जो कचरा बिनने वाला था जो उसके जैसा दिखता था, उसे क्या किया कि तीनों लोग यानी जो उसकी पत्नी थी और उसका पति थे, सब लोगों ने मिलकर उसे गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और ये बताते कि ये मेरा ही पति है। उसके बाद जब मामले का खुलासा हुआ और ये पता किया गया कि ये आदमी मुन्नी स्वामी गौड़ा नहीं है बल्कि उसी का हमशक्ल है और इसे सब मिलकर उसकी हत्या कर देते, तो इसके बाद जितने भी आरोपी थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।